नमस्कार। वो अपने सोमनाथ भारती जी आजकल यूपी टूरिज़्म पे हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन देखने के लिए गए थे। सोमनाथ भारती वो जो कानून मंत्री थे आम आदमी पार्टी के, और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उसके बहुत ही करीबी रहे हुए हैं। तो उनको केजरीवाल जी ने यूपी टूरिज़्म के लिए भेजा उत्तर प्रदेश। वहाँ उनको राजनीति की शुरुआत करनी थी, तो वहाँ उनसे थोड़ी सी गलती हो गई और वो जेल में हैं। खैर, अभी मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए आया हूँ और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी से एक छोटा सा अपील करने के लिए आया हूँ कि ये जो सोमनाथ भारती जी हैं वो अभी उत्तर प्रदेश में हैं, जेल में हैं, आपके संरक्षण में है, तो प्लीज़ इनका इलाज कर दीजिए। इलाज मतलब स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं रहता है, मानसिक इलाज। माथा उनका ख़राब है, आज से नहीं शुरू से है। 2-3 छोटे छोटे उदाहरण दे करके योगी जी को मैं बता रहा हूँ, वो समझ जाएंगे कि इसका माथा ख़राब है और वो इलाज करा भी देंगे, वो ठीक हो जाएंगे। और एक ठीक ठाक सा नेता जो है राजनीति में है, आगे काम करता रहेगा, फिर ऐसी माथा ख़राब होने के बाद जो गलतियाँ होती नहीं होंगी। अरे इस आदमी ने अपनी घरवाली के ऊपर कुत्ता छोड़ दिया था। ये सोमनाथ भारती ने अपने घरवाली को अपने पालतू कुत्ते के सामने कर दिया था, जा ऐस कर काट खा इसको। हमें कैसे पता ये बात? अरे इनकी पत्नी सोमनाथ भारती की पत्नी ने डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा का मुकदमा इनके ऊपर डाला था। वो इनसे अलग रहना चाहती थी। एक्चुअली एक मैरिज का जो साइट होता है ना, वहाँ पे सोमनाथ भारती की मुलाकात हुई इनकी अपनी पत्नी से। उन्होंने वहाँ बड़े बड़े फेंक दिए थे कि अमेरिका में हमारा लॉ फॉर्म है, ये है वो है। और जब शादी हुई, हनीमून पे गए, तो वहीं उन्होंने बता दिया कि मैं तो फुकरा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ दहेज दिला दो, गाड़ी उड़ी दे दो। जब वहाँ से वापस आए तो पंगा हो गया, लड़ाइयाँ शुरू हो गई। तो उस वक्त क्या हुआ कि जब लड़ाइयाँ शुरू हुई तो उसकी बीवी अलग रहना शुरू की, सोची इसे वो फुकरा है, मारपीट भी कर ली सोमनाथ भारती ने। ऐसा सब कुछ उन्होंने लिखा। सोमनाथ भारती की पत्नी उनसे अलग रहने लग गई। आम आदमी पार्टी राजनीति में आई, वो एमएलए बन गए, मंत्री बन गए। फिर घरवाले को लगा कि अब ये बंदा फुकरा नहीं रहा, तो उन्होंने केस डाले, हंगामा हो गया। जब केस डाले तो फिर बाद में इन्होंने कुत्ते भी छोड़े, मारपीट करी, और जो किया उनकी पत्नी सब सामने रख दिया। एक्चुअली क्या है, सोमनाथ भारती की जो बीमारी है वो फेंकने की है, कुछ भी खुद को समझ लेने की है, अब बाद में औकात पे आ जाने की है, माफ़ी मांगने की है, नाक रगड़ने की है। बाद में मैंने पढ़ा कि इन्होंने अपनी बीवी के सामने हाथ रगड़े, हाथ जोड़े, पैर जोड़े, भैया माफ़ कर दो, ज़िंदगी जीने दो, राजनीति करने दो, नोट कमाने दो। हाईकोर्ट में जाके बोले भैया मैं तो माफ़ी मांग ली, मेरी पत्नी जो है अब साथी रहती है, तो अभी से एफआईआर का, इस मुकदमे का कोई मतलब नहीं है। उसी दौरान क्या हुआ पता है आपको कि एक महिला पत्रकार से ये बदतमीजी कर बैठे। महिला पत्रकार ने भी ले ली इसको अपने गो पे, मीडिया में भी ये चर्चा चलने लग गई। फिर उन्होंने माफ़ी मांगा। अब माफ़ी कैसे मांगा, योगी जी आप भी सुनिए। माफ़ी मांगा कि हम तो महिला को शक्ति मानते हैं, देवी मानते हैं, दुर्गा देवी, काली माँ मानते हैं, मैं कैसे ऐसा कुछ कर सकता हूँ? अगर कुछ ऐसा हो गया है तो मुझे माफ़ कर दो। अरे योगी जी और आप भाई लोग, आप सब सुन लो, खिड़की एक्सटेंशन याद है ना दिल्ली का, क्या हंगामा मचाया था। ये अफ्रीकी औरतें वहाँ प्रोस्टिट्यूशन में हैं, ड्रग रैकेट चलाती हैं, लोकल लोगों के शिकायत पे ये चले गए रेड करने। और वो उम्मीद कर रहे थे कि दिल्ली पुलिस उनकी बात पे नाचेगी और जो कहेंगे वो करेगी। और इन्होंने तू मैं कर ली दिल्ली पुलिस के एक बड़े ऑफिसर से, आईपीएस से। है खुलेआम है, आप देख लेंगे, आप जाइए गूगल पे, यूट्यूब पे आपको मिलेगा सारे फुटेज। अब उस
में हुआ क्या कि आगे केस हुआ तो अब इनको अरेस्ट की बात आई, तो अरेस्ट कैसे होगा कोई दिल्ली का नेता? अब दिल्ली का नेता है तो मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि भैया चलो, अगर इसके अरेस्ट करने से बात बनती तो अरेस्ट करो। पता नहीं बाद में इन्होंने फिर नाक रगड़ी, फिर हाथ जोड़े, फिर पैर जोड़े। वो केजरीवाल जिसने ये कह दिया था अगर सोमनाथ भारती ने गलती की है, अगर उसकी गिरफ्तारी जरूरी है तो गिरफ्तार करो, उसी केजरीवाल ने यूपी में अपनी राजनीति चमकाने के लिए सोमनाथ भारती को भेज दिया कि भैया जाकर देखो, हम वहाँ कहेंगे कि दिल्ली के मॉडल पे वहाँ के स्कूलें होने चाहिए, वहाँ के हॉस्पिटल्स होने चाहिए, और वहाँ जाते ही ये बकवास कर बैठा। यहाँ से तो बीमार है ना, बोल दिया कि यहाँ के हॉस्पिटलों में औरतें कुत्तों की तरह बच्चे पैदा कर रही हैं, और खुद को यमराज ही समझ बैठा। एक पुलिस अफसर से तू मैं किया तू किया, बोल गया कि योगी की मौत निश्चित है। अरे भैया सोमनाथ भारती, किसकी मौत निश्चित नहीं है? ऐसा कौन है जो सांसें लेता है और मरेगा नहीं? पूरी दुनिया में 7 अरब से ज़्यादा की आबादी है और 100 साल से ज़्यादा मुश्किल से 1000 लोग हैं, 150 साल का कोई ना है, तो मौत तो सबकी निश्चित है। हाँ, दिमाग सबका खराब नहीं है। तो योगी जी आपसे विनती है कि सोमनाथ भारती जी आपके संरक्षण में हैं, जेल में हैं, इनके दिमाग का इलाज कर दीजिए, तभी उन्हें मुक्त कीजिए वहाँ से। और भाई लोग, आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको आनंद देगा, उसे भी देखिए, कुछ लिखिए, कमेंट कीजिए। भारत माता की जय बोलिए, वंदे मातरम बोलिए। जय हिंद।